हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि बायोलॉजी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं अभी थोड़ी देर बाद लाने वाला था। अभी पार्ट 2 वाला वीडियो आप लोग आई थिंक देख चुके हो। अगर आप लोग जैव प्रक्रम का यानी वो जो पाचन तंत्र का डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले उसको देख लीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन सब आप कीजिए। देखिए, क्लास 10 जेक बोर्ड का जो आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसमें से आपका जितना भी बायो में से यानी जीव विज्ञान बायोलॉजी में से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाला है, जो जो क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं, ये सभी क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चन आएगा। इसी क्वेश्चन में से आएगा, यहीं से ही आएगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन से हम लोग का क्या है, पित्त का क्या कार्य है। तो पित्त का क्या कार्य है, देखिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैं आप लोगों को पित्त के बारे में पूरा टोटली समझा दिया था। ठीक है, पित्त का क्या कार्य है ना, आमाशय से आए भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है। आमाशय से जो भोजन आता है वो क्या अम्ल होता है, उसको क्या बनाता है, क्षारीय बनाता है। कौन, पित्त। दूसरा कार्य क्या है ना, अग्नाशय में पाए जाने वाला लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है। अब लाइपेज जो है ये कहाँ पे होता है, अग्नाशय पे होता है। ये क्या करता है, ये एंजाइम बसा था लिपिड का पाचन करता है। बस पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पित्त का क्या कार्य है। देखिए सेकंड, आहार श्रृंखला या फिर खाद्य श्रृंखला क्या है। ये बहुत बार रिपीटेड हो चुका है, आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आंसर मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, देख लीजिए। पारितंत्र में हर एक जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहती है तथा आपस में एक श्रृंखला बनाती है। इसे आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे घास को खाता है हिरन, हिरन को खाता है बाघ, एक आहार श्रृंखला है। जैसे घास को खाता है कीट, कीट को खाता है मेढक, मेढक को सांप, सांप को बाज। ये है आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला। एक छोटा सा क्वेश्चन अति लघु में आ सकता है कि हाइड्रा जो है, हाइड्रा निम्नलिखित जीवों में होने वाले जनन की विधियों को लिखिए। जैसे हाइड्रा, हाइड्रा क्या है, अलैंगिक जनन है। राइजोपस क्या है, एक अलैंगिक जनन है। 4 नंबर क्या है, देखिए दोहरा परिसंचरण क्या है। दोहरा परिसंचरण ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी कभी रिपीटेड होता है। तो दोहरा परिसंचरण क्या है ना, मनुष्य में रक्त को एक चक्कर पूरा करने के लिए इसे हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है। मनुष्य में जो रक्त है उसको पूरा चक्कर करने के लिए हृदय से होकर कितना बार जाना पड़ता है, 2 बार गुजरना पड़ता है। इसे मनुष्य में दोहरा परिसंचरण कहते हैं। देखिए जो सिरा है, सिराओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हृदय में लाता है। जो सिरा है वो अशुद्ध रक्तों को क्या करता है, विभिन्न भागों से हृदय में लाता है और हृदय उसे शुद्ध होने के लिए फुसफुस में भेज देता है। यानी जो सिरा है, सिरा क्या करता है, अशुद्ध रक्त को हृदय में लाता है। हृदय क्या करता है, शुद्ध रक्त को आई मीन वो शुद्ध करके शुद्ध रक्त को फुफ्फुस में भेज देता है। जहाँ क्या होता है, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विसरित हो जाती है और ऑक्सीजन रक्त में आ जाती है। यानी जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन अंदर आ जाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन युक्त एक पूर्ण हृदय में आता है, जिसे शरीर के अंगों में पहुंचने के लिए पंप कर दिया जाता है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होता ही होता है। ये देता है या फिर हृदय को बनाने के लिए देता है। ठीक है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए आई थिंक आप लोगों को अपने बुक में, आपके कॉपी में आई थिंक ये वाला होगा पहले से, स्कूल में भी आई थिंक हो गया होगा, आपके बुक में भी मिलेगा। मनुष्य के जो पाचन तंत्र है उसका पूरा डायग्राम, नामांकित चित्र। अगर आप लोग उस चित्र को बनाना अगर नहीं जानते तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसको बनाने के लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कैसे बनाए बनाए जाते हैं इजी वे में और बहुत जल्दी में। ठीक है, चलिए 6 नंबर कौन सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव के बच्चे में लिंग निर्धारण को समझिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में बहुत बार आ चुका है। देखिए आंसर क्या है ना, महिलाओं में दोनों लिंग गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं, एक्स और एक्स, और पुरुषों में अलग अलग गुणसूत्र होते हैं, एक एक्स और एक वाई। पुरुष 2 प्रकार के शुक्राणु बराबर मात्रा में उत्पन्न करते हैं, एक प्रकार के शुक्राणु एक्स और एक प्रकार के शुक्राणु वाई गुणसूत्र होते हैं। महिलाएं एक ही प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करती हैं, जो कि वो एक्स गुणसूत्र ही होती है। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे से संयोग करता है तो एक्स एक्स युग्मनज लड़की में विकसित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परागन और निषेचन क्रिया के एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हालांकि, बट ये इतना बार रिपीट नहीं हुआ है, बट फिर भी एक बार इसको देख लीजिए, तो इसको मैं और पढ़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए 8 नंबर, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने में क्या अंतर है। अब देखिए मैं ये सब का आंसर में नहीं लिखा हूँ, इसलिए मैं नहीं लिखा हूँ क्योंकि ये सब क्वेश्चंस का आंसर आपको आई थिंक मिल गया होगा आपके बुक में से।
ऑब्वियसली मिल गया होगा। बट अगर फिर भी अगर नहीं मिलता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ ये करके, कुछ भी करके मैं दे दूंगा, समझ में आ रहा है। बट फिर भी इसको मैं नहीं दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि बुक में जो है उतना काफ़ी नहीं है, उससे थोड़ा और ज़्यादा आप थोड़ा बढ़ा के थोड़ा लिखिएगा, बेस्ट रहेगा। बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है। प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीजाणु द्वारा जनन से ही जीव किस प्रकार लाभान्वित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर जैव भू रसायन चक्र क्या है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 11 नंबर देखिए, भोजन में पाचन में लार की क्या भूमिका है। मेरा बात मानिए, ये वाला इस बार ये आ ही रहा है, एकदम निश्चित आ रहा है ये वाला, ठीक है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका, ये आ ही रहा है, एकदम निश्चित आ रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैविक आवर्धन क्या है। क्या पारतंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, ये वाला कर लीजिएगा, हाँ ये वाला श्योर आएगा, श्योर। 14 नंबर, प्रतिवर्ती चाप क्या है, इसके कौन कौन से घटक है। 15 नंबर क्वेश्चन, डीएनए की प्रतिकृति बनना जनन के लिए आवश्यक क्यों है। 16 नंबर क्वेश्चन, पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। 17 नंबर क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। 18 नंबर क्वेश्चन, पारतंत्र में की क्या भूमिका है। ये टोटल 18 क्वेश्चन, और इसी 18 क्वेश्चन में से बायो में से जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा इसी 18 में से पूछेगा। आप लोग एग्जाम दे के आइए साइंस का, और आने के बाद कमेंट कीजिएगा कि इसी 18 में से क्वेश्चन था या नहीं था। आप लोग बस इसी को सिर्फ पढ़ के जाइए, और बाहर के एक भी कोई सब्जेक्टिव पढ़ना की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी क्वेश्चंस को आप करके जाइए, ऑटोमेटिकली आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। समझ में आ रहा है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को थोड़ा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, क्योंकि 10th के बाद जो आप लोग का 11th का क्लास, अगर आप लोग कोई साइंस लेना चाहते हो तो साइंस का भी हर एक क्लास हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। समझ में आ रहा है। और एक चीज़ मैं लास्ट में आप लोगों को थोड़ा इंपॉर्टेंट और थोड़ा बता देता हूँ कि ये 18 में से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो मेरे को जितना लगता है 16 नंबर इंपॉर्टेंट है, पाचक एंजाइम का कार्य। 17 नंबर इंपॉर्टेंट है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क क्या भूमिका। 13 नंबर, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। 11 नंबर, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। और 8 नंबर, प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है। बस 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन बता दिया। 5 क्वेश्चन में से या 4 आ जाएगा या 3 आ जाएगा, बट आएगा निश्चित। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।